हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। मैं हूं अंकुश और हम वेक्टर्स टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने काफी कुछ बातें अभी तक देखी। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, या फिर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक जाना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आराम से सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, ऐसा निकालना है हमें। तो लेट अस से टू वेक्टर्स आर गिवन टू अस। क्या दिया है हमें? कोई दो वेक्टर दिए हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर दिए हैं, हमें क्या करना है? इसका एंगल बाइसेक्टर पता करना है। ठीक, सो इसका एंगल बाइसेक्टर पता करना है मुझे सर। ओके, लेट्स से इसका कुछ नाम दे देते हैं ए, राइट। कुछ भी एक पैरेललोग्राम बना ले, राइट। दो वेक्टर्स दिए, एडजेसेंट साइड है। ओके, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ से। तो ये बन गया आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। ओके, तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है, ए और बी एडजेसेंट साइड है, तो मुझे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर देगा क्या? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, राइट। मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना है इन दोनों का। तो क्या डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज? सर नो, है ना। ये बेसिक बात बताओ नीचे आपको। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? डायगोनल ऑफ a parallelogram is not necessarily angle bisector of adjacent sides. Angle bisector of its adjacent sides. राइट, हमेशा ऐसा नहीं होता। इज नॉट नेसेसरीली, अगर हो गया तो वो स्पेशल केस होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों। ना पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, राइट, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम बनाया, थोड़ा फिगर आप अच्छे से बना सकते हो, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है ना, डायगोनल, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो मैं डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर नहीं ले सकता। फिर अब क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं सर? कैसे मिलेगा फिर मुझे एंगल बाइसेक्टर? बच्चों, आपको एक और फिगर पता है? एक और फिगर, यस। इफ आई राइट दिस रोम्बस, है ना, रोम्बस के केस में, सो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, जो डायगोनल होता है ना रोम्बस का, इज ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। जो डायगोनल होता है ना रोम्बस का, वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि सर पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स है, डायगोनल इज नॉट इट्स बाइसेक्टर ऑलवेज। ठीक है, पहली बात समझ में। बट रोम्बस में इट इज ट्रू। रोम्बस में क्या होता है कि जो भी एडजेसेंट साइड्स होती है, जो भी एडजेसेंट साइड होती है, उनका बाइसेक्टर होता है सर। लेकिन एक बात है ना, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है, करेक्ट। ओके, बट ये लेंथ और ये लेंथ तो अलग अलग होगी ना। अभी पैरेललोग्राम में ये साइड्स और ये साइड्स जो है एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। तो हम कैसे इक्वल बना सके, हम कैसे यहाँ पे रोम्बस ला सकते हैं? तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग ना ए का यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो विल ट्राई टू फॉर्म अ रोम्बस विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस चेंज नहीं होगा ना। अगर मैंने ये ए वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बी डैश ले लेता हूँ, बी डैश, और ये ए बी डैश जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं डी डैश लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया? डी डैश ले लिया। तो डी डैश लेने से क्या हुआ? ये बी का यूनिट वेक्टर है, तो हमने डायरेक्शन तो चेंज नहीं की। अभी भी वेक्टर हमारा ए यूनिट वेक्टर जो है ए के अलोंग है, और बी कैप इज नथिंग बट बी के अलोंग, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अगर अब मैं रोम्बस बनाता हूँ बच्चों, है ना, इसको देख के अब मैं अगर रोम्बस बनाता हूँ, ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ रोम्बस ओवर हियर। ठीक है, तो अगर मैंने अभी रोम्बस कंप्लीट किया, ये कोई सी डैश है, तो अगर मैंने रोम्बस कंप्लीट किया, तो दिस डायगोनल विल ऑलवेज बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है, ये हमेशा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। सबसे पहली बात, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो ऐसा कही है ना, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये AC इज पैरेललोग्राम का डायगोनल। बट अभी हम जो निकाल रहे हैं AC डैश, दिस इज डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, राइट। सो आई कैन से फ्रॉम फिगर, ना, फ्रॉम फिगर AC dash is diagonal of rhombus and will be along angle bisector angle bisector of AB and AC vector, that is A bar and B bar.
सर कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। इनकी ए वेक्टर की और बी वेक्टर की लेंथ अलग अलग होगी, तो लेंथ अलग अलग होगी मतलब वो रोम्बस तो नहीं बन सकता। मुझे रोम्बस बनाना है, लेंथ इक्वल लानी है, तो इक्वल लेंथ लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। तो आपने यूनिट वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर लिया, अब ये दोनों देखो, अगर मैं ए बी डैश और ए डी डैश को साइड्स पकड़ू तो दोनों की लेंथ इक्वल है बेटा, है ना, ए बी डैश और ए डी डैश साइड पकड़ी अगर, तो क्या होगा, दोनों की लेंथ इक्वल है, मतलब हम अगर इससे एक बनाए फिगर तो रोम्बस बनेगा। आई कैन ड्रॉ रोम्बस आउट ऑफ इट, तो मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया बेटा। तो अब रोम्बस का जो डायगोनल है, राइट, रोम्बस का डायगोनल कौन सा है, ए सी डैश, आप फिगर में देखिए, तो ये ए सी डैश जो होगा ना वो किसके अलोंग होगा, वो हमारे डायगोनल, वो हमारे क्या, बाइसेक्टर के अलोंग होगा, राइट। सो ये जो डायगोनल है ऑफ रोम्बस इट विल बी अलोंग बाइसेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स, वही लिखा मैंने, राइट। तो आई कैन क्लियरली सी कि फ्रॉम फिगर, राइट, यू कैन सी फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर AC dash जो है, AC dash is diagonal of rhombus and will be along angle bisector of A bar and B bar, right। अब जरूरी नहीं कि इतना ही लेंथ हो, राइट, तो डायगोनल का लेंथ कितना भी हो सकता है, तो आई कैन से इट विल बी, so therefore angle bisector will be, angle bisector जो होगा ना, angle bisector will be some multiple of lambda times AC dash, right, some multiple of AC dash हो जाएगा क्योंकि इसके along रहेगा, राइट बच्चों। कॉन्सेप्ट एकदम मस्त रहना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट एकदम खुल जाना चाहिए। तो हमने सर ए बार और बी बार दो एडजेसेंट साइड ले लिया और मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो पैराग्राम बन रहा है, पैराग्राम से सर हमारा डायगोनल जो है वो नहीं आता, लेकिन रोम्बस बनाने से यस। तो चलिए, है ना, तो ये सारी बातें आप लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बच्चों आपको। तो नाउ कैन आई से ए बी डैश जो है, ए बी डैश वेक्टर ये ए कैप है ना, ए डी डैश जो वेक्टर है वो बी कैप है, ठीक है, और ए सी डैश जो हमें निकालना है, कैन आई से ए सी डैश, ए सी डैश क्या होगा सर, ए कैप प्लस बी कैप होगा, डायगोनल है ना, हाँ रोम्बस है उसका डायगोनल है, आपको पता है रिजल्टेंट क्या होगा, ये अगर ए कैप है तो इसको भी आप बी कैप ले सकते हो, तो दस ट्रायंगल लॉ पकड़िए या पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पता है, एक एडिशन होता है, तो दस AC डैश इज ए कैप प्लस बी कैप, करेक्ट। सो देयरफॉर ये कौन सा डायगोनल है, इंटरनल बाइसेक्टर है, राइट, ये एंगल, ये कौन सा है, बाइसेक्टर इंटरनल, ठीक है, तो AC डैश इज एन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सो देयरफॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, internal angle bisector of A bar and B bar will be some lambda times of AC dash, will be some lambda times of AC dash, ठीक है। ये जो AC वेक्टर है इसके अलोंग होगा, अब देखो इनका लेंथ अलग है ना, तो हमारा जो डायगोनल जो भी बाइसेक्टर होगा वो भी कोई और लेंथ का होगा, राइट, इतना बड़ा भी हो सकता है, राइट, इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग है, बट आई कैन से इट विल बी अलोंग AC dash, राइट। तो अलोंग AC dash है तो कहने से इट विल बी मल्टीपल ऑफ AC dash, यस, ओके। So the internal bisector that we are getting here, internal bisector of A bar and B bar is nothing but, so it will be equal to lambda times of A cap plus B cap, right, internal bisector जो है वो lambda times of A cap plus B cap हो जाएगा। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको कि रोम्बस बनाया, रोम्बस बनाने के बाद क्या हमें रोम्बस का जो डायगोनल है वो कैसे निकाला, A cap plus B cap डायगोनल हो गया, इसी के डायरेक्शन में होगा, राइट, बड़ा हो जाएगा क्योंकि ए बड़ा था बी बड़ा था, तो डायगोनल भी जो रहेगा, राइट, वो भी डायगोनल मतलब बाइसेक्टर भी जो रहेगा वो इसी अलोंग रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा, तो वो जो बड़ा रहेगा उसको हम, राइट, मेजर करने के लिए क्या करें, इट विल बी सम मल्टीपल, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, राइट, सो हम कहेंगे वो मल्टीपल है एसी डैश का, करेक्ट, वेरी नाइस। सिमिलरली दो बाइसेक्टर्स होते हैं, बात पता है आपको, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, external angle bisector of the vectors A bar and B bar will be equal to, external angle bisector क्या होगा, अगर ये internal angle bisector है तो क्या आप सब लोग समझते हो कि external angle bisector मतलब मुझे क्या बोलना चाह रहा है, हम इसको आगे ऐसे कर देंगे और ये जो रहेगा, राइट, ये भी एंगल इक्वल, राइट, सो देखो ये A कैप था तो ये माइनस, ये A बार है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, सो द ओनली थिंग ऑफ external angle bisector will be क्या हो जाएगा, it will be some multiple of A cap minus B cap, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, है ना, माइनस हो जाएगा सर, राइट, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो तो माइनस, करेक्ट, तो इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होना चाहिए, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, तो अगर इंटरनल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो रोम्बस बनाना पड़ेगा, रोम्बस बनाने के लिए हम क्या लेंगे, ए कैप और बी कैप लेंगे, तो इट विल बी ए डायगोनल ऑफ द रोम्बस के अलोंग, अलोंग बोला है मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, और दूसरा जो होगा वो, राइट, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, इस पे एग्जांपल भी देखेंगे,
ये फर्स्ट, ये सेकंड। कभी कभी में यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाएगा अलोंग यूनिट वेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट, ऑफ ए एंड बी। बच्चों अगर यूनिट वेक्टर बोला जाए, यूनिट वेक्टर बोला जाए मतलब क्या कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, एंगल बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या था, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ऐसा था। इसका यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाएगा, है ना, इस पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो लेट अस से, है ना, हमको पूछा क्या है, तो हमको डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, है ना, ये पूरे का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है हमारा, इसी का मैग्नीट्यूड। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाय, आप लैम्डा बाहर निकाल लोगे तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, लैम्डा लैम्डा कट हो गया बेटा, तो हमें क्या मिलता है कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, दैट विल बी यूनिट वेक्टर। वो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, ये वेक्टर है, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप, राइट। तो अगर इंटरनल के बारे में बात हो रही है तो ऐसे, एक्सटर्नल के बारे में बात हो रही है तो माइनस हो जाएगा, वी नो दैट। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो वेक्टर था इसका ही मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड करिए। देखिए मैंने इसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड किया इससे, राइट, मॉड लगाया तो लैम्डा बाहर आ गया, कट कर दिया। So this is what we get as unit vector of along angle bisector. ठीक है, तो unit vector along angle bisector of A bar and B bar. ठीक, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज लिख लीजिए बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम्स over here. First question, if A vector is given, B vector is given and we have to determine a vector C along internal bisector of the angles. ठीक है ना, देखो फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया है, और हमें जो है वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर की बात हो रही है। सर बाइसेक्टर के लिए रोम्बस चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो रोम्बस कैसे बनाएंगे, इक्वल लेंथ, मतलब कि सर यहाँ ए कैप लीजिए, इसी डायरेक्शन में बी कैप लीजिए, और फिर रोम्बस ड्रॉ करके जो है वो डायगोनल, है ना, डायगोनल विल बी अलोंग बाइसेक्टर। कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा ना, हमेशा रोम्बस बनाना पड़ेगा। ए वेक्टर दिया है, ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है, 7i माइनस 4j माइनस 4k। देख ले इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट ओवर 49 प्लस 16 प्लस 16, तो देखिए कितना था, रूट ऑफ 81, व्हिच इज इक्वल टू 9। यूनिट वेक्टर अलोंग ए विल बी इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 7i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए। सिमिलरली हमें यूनिट वेक्टर अलोंग बी भी निकालना पड़ेगा। तो बी वेक्टर जो है वो क्या दिया बेटा, माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यू कैन क्लियरली सी 9 आता है तो ये 3 हो गया। तो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, 1/3 माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, ये ए कैप और बी कैप निकाल लिया, मतलब हम रोम्बस की साइड्स निकाल रहे हैं। अब डायगोनल निकालना है, तो आई कैन से देयरफॉर सी वेक्टर विल बी अलोंग, है ना, इंटरनल बाइसेक्टर, राइट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो देयरफॉर सी वेक्टर विल बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ, डायगोनल क्या है, ए कैप प्लस बी कैप। सी वेक्टर क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना, मतलब देखो जब समझ में आती चीजें तो मजा आने लग गया। ठीक है, तो सी वेक्टर विल बी अलोंग ए कैप प्लस बी कैप, राइट, तो thus it will be lambda times, lambda is some scalar, तो lambda times what is a cap, ये a cap है सर, और रख दे यहाँ पे, तो 1/9 7i minus 4j minus 4k, right, this is a cap, प्लस b cap की जगह क्या आएगा, 1/3 minus 2i minus j plus 2k। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया है यहाँ पे एक, है ना, वो ध्यान रखना है, वो लैम्डा निकालने के लिए हमें हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट फर्दर। यहाँ पे हम क्या करें, 1/9 अगर मैंने कॉमन निकाला तो इट विल बी लैम्डा बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा, 7 है माइनस 4j माइनस 4k। 1/9 कॉमन निकाला बेटा आपने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इट विल बी माइनस 6i माइनस 3i प्लस 6k।
ठीक है, आई होप यू विल गेट दिस, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम कर रहा हूँ ना मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह आ गया। सो इट विल बी नाउ लैम्डा बाय 9 आई, फिर ये कितना होगा -7j, और ये कितना हो गया +2k, ठीक है। तो दिस इज सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ओके, अब लैम्डा कैसे निकाले से, तो वी आर गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5√6, ये हमें गिवन है। इसका हेल्प लेना है मुझे क्या करने के लिए, लैम्डा निकालने के लिए। फिर इसका हेल्प लेना है मुझे, कैसे लेंगे हम लोग इसका हेल्प, मैग्नीट्यूड, है ना। सी वेक्टर जब मेरे पास है तो मैग्नीट्यूड निकालो। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, ओके बच्चों, तो लैम्डा बाय 9, ठीक है, वो तो ऐसे ही रहेगा, और क्या, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, करेक्ट बच्चों, है ना। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इट इज गिवन एज 5√6, इट इज गिवन एज 5√6, ये कितना है 49, 50, 54, तो आई कैन से लैम्डा बाय 9, है ना, रूट ऑफ 54 इज इक्वल टू 5√6, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट, ये रूट हटाने के लिए वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग अगर करता हूं मैं, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 81, ये 54 हो गया, एंड इट इज इक्वल टू, और ये कितना 25 into 6, तो 6 ये 9, ठीक है, 9 और 9 यहां से देखोगे आप, तो लैम्डा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25 into 9, तो बच्चों लैम्डा कितना आएगा प्लस माइनस 5 into 3 15 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट वी गेट, राइट। यहीं पे आप मॉड जब ले रहे हो ना, यहीं पे आप स्क्वायर ले सकते हो ना, इसी स्टेप पे आप स्क्वायर ले लो और दोनों को ही करो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 54 आ रहा, प्लस माइनस 15 आ रहा है, तो दस सी वेक्टर जो चाहिए था हमें, सी वेक्टर विल बी 15 प्लस माइनस 15 बाय 9, ठीक है, आई माइनस 7j प्लस 2k, और आई कैन से सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप 3 से कर सकते हो, तो 3 3 जा 3 5 जा, तो 5/3 आई माइनस 7j प्लस 2k, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द वेक्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमारा आंसर है आई माइनस 7j प्लस 2k, और आगे है प्लस माइनस 5/3। आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर के अलावा अगर वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस बनाना पड़ेगा, उसके लिए साइड्स इक्वल। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डायरेक्शन को बिना चेंज किए ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप अगर एडजेसेंट साइड ली तो अब वेक्टर, अब दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो देयरफॉर एक रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस का डायगोनल अब ए कैप प्लस बी कैप उसी के अलोंग बाइसेक्टर होगा, लेकिन अलोंग बाइसेक्टर है बट लेंथ कुछ भी हो सकता है, यही लेंथ होगी, डायगोनल की लेंथ जो है वही लेंथ होगी, ऐसा नहीं, इट विल बी ऑफ एनी लेंथ। तो ऑफ एनी लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें लैम्डा टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मॉड वर्ड लिया, ठीक है, आप वैसे देखो तो ये मॉड ऐसे आना चाहिए, ये मॉड में आना चाहिए, तो ये मॉड हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, ठीक है, क्योंकि जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये आप समझना चाहिए थोड़ा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद में वी गेट लैम्डा के दो अलग वैल्यूज एंड विल पुट लैम्डा ओवर हियर टू गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन, ठीक, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो लिख लीजिए सारा चीज आराम से लिख लीजिए समझ समझ के, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चलिए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर सी, राइट, इफ माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे माइनस के bisects angle between vector c and 3i plus 4j। इस बार देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहा है, अब खुद से समझने की कोशिश करो। आपको एक वेक्टर c पता करना है जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इफ दिस bisects मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, दिस bisects का मतलब क्या हुआ, ये क्या दिया है हमको, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये बात आपको क्लियरली समझनी चाहिए कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, दिस बाइसेक्ट्स, राइट, दिस बाइसेक्ट्स बोल रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो इस बार जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि एक सी वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, लेट्स सी वेक्टर और लेट अस सी 3i plus 4j वेक्टर, ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं हमको, ठीक है। और
सॉरी सी पता करना है, और ये बाइसेक्टर भी दिया है राइट, ये बाइसेक्टर इज नथिंग बट माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो इस बार ये दोनों चीजें दी और ये निकालना है हमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि ये वेक्टर निकालना है हमें राइट, इस बार बाइसेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा चेंज है, ओके, बट मेथड वही रहेगा। कहानी में कितना भी चेंज कर लो, मेथड क्या करेंगे हम वही रखेंगे, ठीक बच्चों। सो मेथड थोड़ा मतलब सिमिलर ही रहेगा। इस बार सिर्फ बाइसेक्टर दिया है तो उसका हेल्प लेंगे हम लोग, है ना, बाइसेक्टर जो दिया है उसका हेल्प लेंगे बच्चों। ओके, सो व्हाट डू आई नो, सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया, सी वेक्टर निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट विद जो निकालना है। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू, जो निकालना है ना हमें उसको एक कंसीडर कर लेते हैं, ओके, एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर राइट, इट इज अ यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर x square plus y square plus z square will be equal to 1, राइट। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ओके। पर बच्चों जो पूछा गया ना वो वेक्टर पता नहीं है मुझे, तो वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं xi plus yj plus z के, ठीक है, xi plus yj plus z के, एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर जो हमें चाहिए है। तो देयरफॉर x square plus y square plus z square equal to 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया पता है आपको, x y z निकालना, यही हमारा क्वेश्चन है। लेट x y z निकालना इज आवर क्वेश्चन बच्चों, ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज, ये एक वेक्टर है, लेट अस से इसका नाम दे देते हैं हम लोग। लेट अस ये a वेक्टर ले लिया मैंने, तो ये a वेक्टर ले लेता हूं मैं। तो a वेक्टर गिवन है तो a कैप लेना पड़ेगा सर, क्योंकि पता है ना आपको, यहाँ पे मुझे c कैप लेना होता है, यहाँ पे मुझे a कैप लेना होता है, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों कैप वाले टर्म का रिजल्टेंट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो a वेक्टर दिया हुआ मुझे, a वेक्टर क्या है 3i plus 4j, a कैप क्या होगा 3i plus 4j upon its magnitude which is root 3 square plus 4 square, तो 3i plus 4j upon 5, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, ओके। तो बच्चों तो जैसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो लेट अस यूज एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट। एंगल बाइसेक्टर इज, डी लिया मैंने यहाँ पे, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस सी कैप, राइट। ए और सी वेक्टर के बारे में बात की हुई है और उसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो लेट अस टेक इट एज डी, ओके बच्चों। तो इस बार क्या थोड़ा इंफॉर्मेशन अलग दिया है आपको, डी दिया हुआ है और सी निकालना है, ओके ना। देखो हम चाहे तो यहाँ पे ए सी सब रख के निकाल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा बिगर कैलकुलेशन हो जाएंगे, हाँ, कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर को डी इसका मल्टीपल है, डी इसका मल्टीपल है, तो कहना से दैट इज ए कैप प्लस सी कैप इज सम मल्टीपल ऑफ डी, ओके। कहना से दिस, समझिए बच्चों, है ना। अगर d 2 टाइम्स है, लेट अस से अगर मैं कहूं d इज 2 टाइम्स ऑफ a कैप प्लस b c कैप, तो कैन आई नॉट से a कैप प्लस c कैप इज हाफ ऑफ d बार, है ना। तो आप समझ सकते हो लैम्डा और m जो है वो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बट ये अगर आप लोगे ना, आपका अननोन हमेशा एक साइड रख के आप बाकी सारी चीजें करोगे ना, तो हमेशा राइट क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होंगे। दिस इज द ट्रिक टू मतलब थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने का ये ट्रिक है, तरीका है। तो आप हमेशा क्या करिए, लैम्डा ना लेते जाए, m के टर्म्स में ले लीजिए, मतलब जो जो कांस्टेंट है, जो अननोन है, वो और एक इधर ले लीजिए। तो फ्रॉम हियर आई कैन से c कैप विल बी इक्वल टू m d बार माइनस a कैप, करेक्ट, ओके। तो जो अननोन है वो एक साइड और जो बाकी सारी चीजें अलग साइड होगी, ठीक है। तो ऐसा करिए बच्चों, इससे क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि लैम्डा क्या आएगा, हमें सी वेक्टर निकालना है पूरा। सी वेक्टर को एक बार एक साइड ले लिया, लैम्डा ना लेते हुए राइट मैंने दूसरे तरफ ले लिया कांस्टेंट व्हिच इज 1 बाय लैम्डा, और यू कैन से m, ओके बच्चों, सारी बातें क्लियर है ना, ठीक है। ये दोनों एक ही तरीके से। नाउ लेट अस पुट ऑल द थिंग्स। ये xi plus yj plus z के लिया था हमने सी वेक्टर को, ओके, m इनटू ये क्या था माइनस i प्लस j माइनस के माइनस ऑफ, यहाँ पे हमने लिया हुआ 3i plus 4j by 5, राइट। तो ये सब आ गया सर, ओके। अब हम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे बच्चों, राइट। तो कंपेयरिंग दी कंपोनेंट्स, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स और कंपोनेंट्स, i के कंपोनेंट्स j के कंपोनेंट्स हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड में x है, इस साइड में i के कंपोनेंट क्या है माइनस m, ओके, माइनस ऑफ 3/5, करेक्ट बच्चों, ओके। फिर y के कंपोनेंट्स देखोगे आप, यहाँ y है और यहाँ पे क्या होगा m माइनस ऑफ 4/5, करेक्ट, ठीक है। आप देखो क्या कर रहा हूँ सर मैं, यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है y, और यहाँ पे m इंटू, ठीक है, और फिर माइनस 4/5, और k के लिए देखेंगे मतलब z इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, सिर्फ यहाँ पे माइनस m ही आ रहा है, माइनस m आएगा। तो ये x y z आ गया बच्चों, ठीक है, x y z आ गया। नाउ सर क्या करूं, कैसे निकालूं मैं m को, तो वी हैव अ रिलेशन इन x y z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, राइट। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 1, तो रख देते हैं, राइट। तो माइनस कॉमन लिया बेटा, अगर मैंने ये माइनस कॉमन लेने के बाद में ऐसा हो जाएगा, ओके, और इसका स्क्वायर
प्लस m माइनस 4/5 का स्क्वायर है ना प्लस माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके बाद में इसको एक्सपांड करोगे तो m स्क्वायर प्लस ओके m स्क्वायर प्लस आप देखो यहाँ पे सॉल्व करके तो 9/25 9/25। अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं पहले, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। 5m प्लस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5m माइनस 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाता है, यू कैन से 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 25। करेक्ट बच्चों, है ना? देखा आपने एलसीएम कैसे लिया, यहाँ 25 नीचे, यहाँ 25 नीचे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी 25m स्क्वायर। ओके, ऐसा हो गया ये, अंडरस्टूड। यहाँ 25, यहाँ 25, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड और उस साइड चला गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो 25m स्क्वायर प्लस 2ab तो 630m के प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, प्लस 9। फिर यहाँ पे अगेन 25m स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 40m प्लस 16 प्लस 25m स्क्वायर इक्वल टू 25। ये क्लियरली सी 9 और 16 ये 25 को कट कर देगा। करेक्ट, ठीक, ओके सर, बहुत अच्छे। व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद हम पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करके m निकालेंगे एंड वंस आई गेट m xyz मिल जाएगा, वही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, 25 25 25 तो इट बिकम्स 75m स्क्वायर। ओके, प्लस 30 माइनस 40 तो माइनस 10m इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो m कॉमन तो इट कम्स आउट टू बी 75m माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 10/75 और यू कैन से 2/15। ओके, 2/15 आ गया मुझे m। तो बेटा 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों नहीं हो सकता सर, मल्टीपल 0 कैसे होगा, है ना, इट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया सीधा सीधा m इक्वल टू 2/15 और जैसे m इक्वल टू 2/15 होता है तो x क्या था, माइनस m माइनस 3/5 तो माइनस ऑफ 2/15 माइनस 3/5 एलसीएम ले लो। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 11/15। सॉल्व कर लेना बच्चों। y क्या है, m माइनस 4/5 तो आई कैन से 2/15 माइनस 4/5। तो आप देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, तो अगेन आप एलसीएम वगैरह ले लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या होगा, इट विल बी माइनस 10/15। ठीक है, माइनस 10/15 ही लिखे रहते हैं और z क्या होगा, माइनस m तो माइनस m है सर, तो माइनस 2/15। these are the components that we are getting. So therefore the c vector that we are looking for was xi plus yj plus zk, which will be equal to x y z की जगह सारी वैल्यू रखेंगे बच्चों। कैन यू ऑल सी कि माइनस 1/15 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 11i plus 10j plus 2k। दिस इज द वेक्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अंडरस्टूड बच्चा लोग, है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो आप देख लो, और अगर थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं आपको लगता है कि सर मिस्टेक हो गया, ये हो गया, हो गया, आपको पता चल गया ना मेथड क्या है। राइट, सो आई होप यही आंसर है हमारा, बराबर किया है हम लोगों ने। यहाँ पे सबसे बढ़िया ट्रिक क्या था कि वो लैम्बडा की जगह हमने m लिया। नोट दैट पॉइंट, हमने लैम्बडा की जगह क्या किया है, m लिया है, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गए। अगर आप लैम्बडा में ही रखते तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होते, कर तो सकते आप, लेकिन ये अप्रोच जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है तो कांस्टेंट को एंगल बाइसेक्टर की तरफ लेके आइए, है ना, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशंस। ओके बच्चा लोग, लिख लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज राइट इट डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ 4i plus 7j plus 8k 2i plus 3j plus 4k and 2i plus 5j plus 7k are position vector of vertices ABC of triangle ABC, then the position vector of point where bisector of angle A meets BC is। तो यहाँ पे थोड़ा नोट बनाएंगे हम लोग, थोड़ी चीजें नोट करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में हमने देखी है। तो आप बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नोट बनाइए। पहला नोट, आपको अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, ABC, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए जहां पे भी मिलता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए जहां पे मिलता है, लेट से डी पॉइंट में मिलता है, तो वी शुड नो दैट D डिवाइड्स, जो D है, it divides the join of BC in the ratio of the arms, in the ratio of AB is to AC। ठीक है, तो ये जो D है ना, ये जो D है, ये BC के जॉइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स। ये बेसिक बात हमें पता है ऑलरेडी, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, वी ऑल नो कि इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर,
intersection of angle bisectors is nothing but is in center of the triangle. ठीक है, is in center of the triangle. ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, बी बनाता हूँ, सी एफ बनाता हूँ, ये जो है ये आई आता है, राइट, सी एफ आई आता है। तो इन सेक्टर के आपको कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, राइट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। क्या होता है पता है, अगर मैं इन सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर मैं इनकी लेंथ जो है, राइट, ये जो लेंथ है इनका एक्स वाई जेड लेता हूँ, है ना, इसका लेंथ है एक्स, इसका लेंथ है वाई, इसका लेंथ है जेड, ओके, और अगर ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है जैसे दिया हुआ है, so the bisector is given as x a bar plus y b bar plus z c bar upon x plus y plus z, ठीक है, दिस इज इन सेंटर का, ठीक है, इन सेंटर का वेक्टर होगा ये, राइट, दिस इज वेक्टर ऑफ इन सेंटर, ठीक। तो आप समझिए x into a bar, x मतलब लेंथ ऑफ, वेयर x is nothing but length of BC, okay, y is nothing but length of AC and z is nothing but length of AB। ये सब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, वहां पे हमने सब चीजें देखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रूव वगैरह किया है, राइट। वहां पे हम कैसे कर रहे थे कि इसका लेंथ इनटू इसका x कंपोनेंट, इसका लेंथ इनटू इसका x कंपोनेंट, इसका लेंथ इनटू इसका x कंपोनेंट डिवाइड बाय लेंथ्स का एडिशन। तो यहाँ कंपोनेंट्स ना लेते हुए हम लोग वेक्टर में ले रहे हैं चीजें, तो इट विल बी ऑलवेज x a bar, x इज लेंथ ऑफ BC, है ना, ध्यान रखिएगा, x इनटू उसके अपोजिट का वेक्टर प्लस y इनटू इसके अपोजिट का वेक्टर और z इनटू इसके अपोजिट का वेक्टर डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z, ठीक है। दिस इज अबाउट इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, इंटरसेक्टर इन सेंटर का वेक्टर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट, हमें काफी काम आएंगे, ये बहुत सारी जगहों पे हमें काम आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अब ये एग्जांपल देखते हैं, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। सो नाउ इस एग्जांपल की बात करें तो हमें क्या निकालना है, ये डी वेक्टर, डी का ये निकालना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर डी का निकालना है। व्हाट आई नो, डी डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ, ओके, तो चलिए इसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना, इसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाते हैं A B C and we are supposed to find D, okay, ये बाइसेक्टर है जो हमें निकालना है। A का दिया हुआ है हमें क्या, 4i plus 7j plus 8k, B दिया हुआ है 2i plus 3j plus 4k and C दिया हुआ है 2i plus 5j plus 7k। तो आपको क्या करने पड़ेगा, लेंथ निकालने पड़ेगा ना AB का, AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको AB वेक्टर बनाना पड़ेगा which is B bar minus A bar, आराम से करेंगे आप सारी चीजें। तो b बार माइनस a बार कर लीजिए, ठीक है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है देखिए, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 4k, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 एंड 4 माइनस 8, तो ये आ गया। तो बेटा मैग्नीट्यूड, ये ab वेक्टर निकाला आपने, ab वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 16 दिस, तो 6 आ गया पूरा, ओके, राइट। ये सब चीजें आसान है, आप कर सकते हो, राइट, मैं अगर स्पीड में भी कर रहा हूँ तो you are able to do it, करेक्ट बच्चों, यस। वैसे आपको AC वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, नेक्स्ट AC वेक्टर क्या होगा, C बार माइनस A बार, C बार पता है, A बार पता है, लेट्स सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 4 तो माइनस 2i, 5 माइनस 7 माइनस 2j एंड 7 माइनस तो माइनस 1k, ठीक है, 7 माइनस 8, तो बेटा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच कम्स आउट टू बी 3। सो देयरफॉर आई अंडरस्टैंड हियर ये जो D पॉइंट है इसका निकालना है हमें, ये B और C को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 6:3 में, it divides in the ratio of AB is to, right, so D divides in the ratio AB is to AC which is 6:3, ना ये 6 आया है वो 3 आया, और ये जो 6:3, और I can also write it as, ठीक है ना, आप चाहो तो 2:1 भी लिख सकते हो, कट करके 2:1 भी लिख सकते हो। तो कहना है से D bar will be equal to 6 into C bar plus 3 into B bar, इंटरनल फॉर्मूला अपॉन 6 plus 3, सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया बच्चों हमने, ठीक है। सो thus सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 6 into C वेक्टर plus 3 into B वेक्टर डिवाइड बाय 6 plus 3, so that will be equal to, अब ये मैं डिवाइड बाय 3 कर लेता हूं तो 2C plus B bar upon 2 plus 1, करेक्ट, यस सर। सो D bar will be equal to 2 into C वेक्टर पता है बच्चों, है ना, रख देते हैं, तो C वेक्टर इज 2i plus 5j plus 7k प्लस B वेक्टर क्या है, तो 2i plus 3j plus 4k डिवाइड बाय 3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा मेरा आंसर, ओके। तो समझ आ रहा है ना सब लोगों को, isn't it easy, ये QED है, quite easily done, राइट। तो आप देखो मल्टीप्लाई करो तो 2 into 2 4 ना, 4 और प्लस तो ये 6 हो जाएगा ना,
ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, देखो पूरा पूरा सॉल्व करके 6i हो गया सर, बराबर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 10 प्लस 3 13, सो प्लस 13j हो गया सर। ये कितना 14 प्लस दिस, तो 18k हो गया सर। इतना हो गया, डिवाइड बाय 3। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज नथिंग बट 6i प्लस 13j प्लस 18k डिवाइड बाय 3। दिस इज आवर आंसर बच्चों, QED। तो कॉन्सेप्ट्स वही लगाने हैं जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं, बस वेक्टर फॉर्म में करने हैं सारी चीजें। इसलिए वेक्टर्स ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके वो बेसिक्स ठीक हो। ओके, तो व्हाट आई हैव डन इज डी निकालना था, तो इट डिवाइड्स द रेशियो ऑफ द आर्म्स। तो मैंने पहले ये लेंथ निकाली, राइट, AB और AC कैसे, तो ये AB A और B दिया, आई नो कि B माइनस A करना पड़ेगा और उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, AC C माइनस A करना पड़ेगा, उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। इट डिवाइड्स द रेशियो 6:3, ऐसा आ गया, क्यों, क्योंकि लेंथ 6 और 3 आई है। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन लास्ट वीडियोस में देखे हम लोगों ने। ओके, फिर उसके बाद में हमने लगाया और फॉर्मूला और जो वैल्यूज है वो सब डाली। ओके, तो वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड बच्चों। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने एंगल बाइसेक्टर पे। आई होप यू गॉट अ फीलिंग ऑफ हाउ एंगल बाइसेक्टर इज टू बी डन। ठीक, तो अब एक स्टार क्वेश्चन के साथ सेशन को एंड करते हैं, प्लीज नोट बच्चों। स्टार क्वेश्चन, इफ I minus 3j plus 5k bisects the angle between a cap and the vector given, where a cap is unit vector, then a cap निकालना है आपको। चार ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है, तो आप अच्छे से करिएगा। बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने किया आज का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए, राइट, इसलिए हमने सिमिलर क्वेश्चन किया। जिन लोगों को लगे कि यार ये नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो अगेन गो बैक टू द वीडियो, देखिए मैंने कैसे किया है। ठीक है, जब आपको बाइसेक्टर दिया हो तो आप वो m वाला मेथड करते हैं लैम्बडा की जगह, ठीक है, तो नोट करिएगा वो स्टेप भी। ओके, तो अच्छे से करिएगा, है ना। और जिनको सॉल्यूशंस देखने हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल कनेक्ट कर लीजिए। वैसे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल कनेक्ट कर लेना चाहिए, मैं वहां पे और भी चीजें शेयर करता हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है बच्चों। आई होप आपको एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया है। ठीक है, तो अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही सारे टॉपिक्स के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।